हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, चिली के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं जिनका नाम है गैब्रियल बॉरिक। ये इनफैक्ट चिली के इतिहास के यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं और ये पहली बार भारत आ रहे हैं। और जब ये भारत आए हैं तो उन्होंने एक ऐसा चीज कह दिया जिसकी वजह से आज क्लियर हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बिकम अ की जियो पॉलिटिकल प्लेयर। जिस तरीके से आज वर्ल्ड ऑर्डर में केओस है, एनार्की है, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस है, देयर इज वन थिंग विच इज प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, और वो है इंडिया। रिसेंटली फ्रेंड्स, आपको पता है कि रशिया के एम्बेसडर उन्होंने भी कहा कि भारत जो है, जिस तरीके से आर्कटिक रीजन में ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रहा है, वहां पे स्टेबलाइजिंग रोल केवल एक कंट्री प्ले कर सकता है, वो है इंडिया। तो आज दुनिया भर के कंट्रीज और लीडर्स ये तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं फाइनली कि इंडिया जो हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट की बात करती थी, आज वही इन कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि दैट इज द गोल्डन टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब दोस्तों, जो चिली के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि यू कैन टॉक टू पुतिन, यू कैन टॉक टू ट्रंप एंड यू कैन टॉक टू ज़ेलेंस्की। तो आज शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा जो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स के साथ बात करता है, और पोल्स के साथ बात करना पोल्स की चाटुकारिता करना के बराबर नहीं है। जैसे यूएस की चाटुकारिता यूके जरूर करता होगा, बट इंडिया नहीं करता है। इंडिया इन सभी कंट्रीज के साथ बात करता है, इन सभी लीडर्स के साथ बात करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ ग्लोबल पीस को कैसे इंश्योर किया जाए। इसी चीज को एक्नॉलेज किया फाइनली चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बॉरिक ने। तो ये दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं जहां पे चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट गैब्रियल बॉरिक ये 5 दिन के टूर पर भारत आए हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक वियर्ड स्टेटस है, मतलब एक यूनिक स्टेटस है जो कोई भी और लीडर्स में नहीं पाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो दुनिया के उन तमाम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी से एक टाइम पर बात कर सकते हैं, वो चाहे मिस्टर पुतिन हो, मिस्टर ट्रंप हो और मिस्टर जेलेंस्की हो, या इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन हो, या लैटिन अमेरिकन लीडर्स लाइक ब्राजील हो, या ईरान जैसी कंट्री क्यों ना हो। और ये बात आप देखिए फ्रेंड, सही भी है। यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट डेलीगेशन इस साल भारत आया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से जाकर चौथे लीडर बने जो डोनाल्ड ट्रंप से ऑफिशियली जाकर मिले। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से लास्ट ईयर बैक टू बैक मीटिंग हुआ। ईरान के साथ हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं, और ब्रिक्स में ब्राजील जैसे कंट्री के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन है। तो ये जो एक तरीके से इंडिया का मल्टी वेक्टर अप्रोच है, ये किसी भी लीडर इस तरीके का मल्टी फ्रंट डिप्लोमेसी नहीं कर सकते हैं। इसी को रिकॉग्नाइज किया है चिली के प्रेसिडेंट ने बाय सेइंग दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गॉट अ वियर्ड स्टेटमेंट, वियर्ड स्टेटस। और इन्होंने ये भी कहा कि दैट इज समथिंग दैट नो अदर लीडर कैन डू नाउ। देखिए क्लियरली उन्होंने कहा कि कोई भी और लीडर इस तरीके का चीज नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आज की जियो पॉलिटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर उभर के आए हैं। इसके अलावा गैब्रियल बॉरिक ने भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को काफी ज्यादा प्रेज किया। उसने कहा कि भारत जो है वो हमेशा से ग्लोबल पीस को लेके कमिटेड है। इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो सेपरेशन ऑफ पावर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इसके अलावा पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को घटाने का प्रयास भी करता है। सो भारत, आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले स्टेटमेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली तारीफ करना, तो दूसरे तरफ उन्होंने इंडिया के वैल्यूज के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेज किया। उन्होंने इंडिया के डेमोक्रेसी के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें कही। तो ये बताता है कि इंडिया का जो दोस्तों सॉफ्ट पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, वो चाहे हमारी इंटरनल वैल्यूज हो या चाहे हमारी एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी क्यों ना हो। तो इसी की बात पिछले कई समय से भारत सरकार और भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, वो हमेशा से इसी बात को कह रहे हैं कि ये आज के दौर का एक नया पोल है। अब दोस्तों उसको समझिए, क्या इंडिया पोल की मैं बात कर रहा हूं। रिसेंटली जयशंकर जी से पूछा गया था, आप सभी को शायद वो इंटरव्यू भी पता होगा, कि आप रशिया यूक्रेन वॉर में क्या रशिया के साथ हैं या आप यूक्रेन के साथ हैं, आप बताइए। तो इंडिया ने कहा कि हम किसी के साथ नहीं हैं। आप ये क्यों सोचते हो कि हम रशिया के पोल के साथ खड़े हैं तभी हम सही होंगे, या हम वेस्टर्न पोल के साथ खड़े हैं तभी हम सही होंगे? आई आई हैव टू इंटरफेयर और वाई आई हैव टू ज्वाइन एनी ऑफ द पोल?
इंडिया इज इटसेल्फ अ पोल, भारत एक खुद ही एक ऐसा पोल है। तो यही बात एस जयशंकर जी ने उस समय कहा था कि आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि हम वेस्ट के साथ चले जाएं, हम रशिया के साथ चले जाएं, हम कोई पोल को फॉलो नहीं करते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट पोल हैं। और ये जो पोल है ये केवल अपनी बात ही नहीं करता, रैदर वी टॉक अबाउट कलेक्टिव ग्रोथ, वी टॉक अबाउट द ग्लोबल साउथ। तो ये क्लियरली बताया था दुनिया को कि इंडिया जो है वो फेंस पे बैठ के तमाशा नहीं देखता है। बिकॉज वेस्ट के लोगों ने हमेशा से इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, आप उधर यूक्रेन और अमेरिका से बातचीत करते हो, आप सिंपली हिपोक्रेट्स हो जो आप बैठ के गार्डन के बाहर बैठ के ये पूरा इंटरटेनमेंट देख रहे हो। एस जयशंकर जी ने क्लियरली उन सभी जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स को एक तरीके से क्लियरली काउंटर किया। उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज आई एम नॉट विथ रशियन पोल, आई एम नॉट विद द वेस्टर्न पोल, दैट डजंट मीन कि मैं बैठ के एंटरटेनमेंट देख रहा हूं। इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज इट सेल्फ अ पोल। हम इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में खुद एक पोल है, और ये जो पोल है ये ना रशिया के साथ है, ना ये यूक्रेन और वेस्ट के साथ है। रैदर दिस पोल टॉक्स अबाउट ग्लोबल पीस, दिस पोल टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इसी की बात, इस इंडिया पोल की बात ऑफिशियली चिली के प्रेसिडेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि यही एक ऐसा पोल है जो आज जिस तरीके से क्योस है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पोल के साथ बातचीत कर सकता है। दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट विच द वर्ल्ड हैज ऑन इंडिया। और ये इंडिया का जो पोल है ये इंडिया ने स्टैब्लिश किया है। आप देखिए दोस्तों, कई समय से कॉन्स्टेंटली ये जो इंडिया पोल है ये ग्लोबल साउथ के प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, वो चाहे G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना हो। रिसेंटली आपको पता है 2024 में इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 3.0 किया था, जिसमें आप सुन के हैरान हो जाएंगे 131 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इनफैक्ट अब तो जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं लाइक शशि थरूर, वो भी भारत सरकार के पॉलिसी से सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत कोविड जैसे संकट में, जब हर एक कंट्री सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल कर रही थी, कंट्रीज ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, उस समय भारत एक ऐसा कंट्री था जो वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर हर एक कंट्री को वैक्सीन, दवाइज लाइक हाइड्रोक्लोरोक्विन ये खुल के सप्लाई किया था। सो दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया पोल इज गेटिंग एक्नॉलेजमेंट। आज फाइनली कंट्रीज को समझ में आ रहा है दुनिया में कि जो दोनों पोल्स हैं, वेस्टर्न पोल्स या इधर आप देख लीजिए चाइनीज रशियन पोल्स, इन सभी पोल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। रादर देयर इज वन पोल व्हिच हैज that interest in ensuring global peace and that pole is India। तो इसी के बारे में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट चिली के प्रेसिडेंट के द्वारा आ रहा है। अब बात आता है इन पर्टिकुलर स्कॉलर के बारे में। ये स्कॉलर ने कई बार ये कहा है, जोसेफ नाई ने, कि 21वीं सदी फ्रेंड्स सॉफ्ट पावर के बारे में है। आज भले चाइना दोस्तों कितना भी बड़ा बन जाए, चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5-6 गुना बड़ी हो जाए, चाइना की मिलिट्री इंडिया से कई गुनी बड़ी हो जाए, लेकिन आज चाइना कभी भी दुनिया में इंफ्लुएंस नहीं बना सकता है। बिकॉज 20वीं सदी में हार्ड पावर था, अमेरिका का हार्ड पावर, रशिया का हार्ड पावर। 21वीं सदी में हार्ड पावर नहीं काम करेगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट पोल बनना चाहते हो तो आप गुंडागर्दी से नहीं बन सकते। जैसे ट्रंप कह रहे हैं यूनिलैटरली रेसिप्रोसिटी, चाइना एग्रेशन शो कर रहा है। इसलिए 21वीं सदी में सॉफ्ट पावर अगर किसी कंट्री के पास है तो वही कंट्री आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट कर सकता है, एंड दैट इज विद इंडिया। और इसी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इसी इंडियन पोल को एस्टैब्लिश करने का प्रयास भारत सरकार पैंडेमिक के बाद ही शुरू कर दी थी। बिकॉज पैंडेमिक वाज अ मोमेंट जब भारत सरकार को रियलाइज हुआ कि ग्लोबल ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आने वाला है और उसका फायदा भारत उठा सकता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप का आना और चाइनीज प्रेसिडेंट का एग्रेशन शो करना, ये भारत के इस एम्बिशन को और ज्यादा आसान बना रहा है। अब चिली के प्रेसिडेंट का भारत आना, उससे और क्या क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में भी आज इस सेशन में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस फ्री पीडीएफ्स लेके आया है। वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स को हो गए, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के हो गए, ये सारे पीडीएफ अब आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, वहां पे लिंक पर जाके आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन ऑल्सो विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन ब्रांच। अब चिली दोस्तों, चिली के जो प्रेसिडेंट भारत आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। बिकॉज चिली इस समय दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। बिकॉज चिली जो है वो एक
क्रिटिकल मिनरल जायंट है। अगर आप देखेंगे फैक्ट्स तो चिली इस समय दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स रखता है और इस समय वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और इसके अलावा चिली जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। इसीलिए चिली के प्रेसिडेंट का इंडिया आना ये एक नया मोमेंट है, जब इंडिया का उन कंट्रीज के साथ, ऑलरेडी ब्राजील के साथ रिलेशन अच्छा है हमारा, अर्जेंटीना के साथ अच्छा है, अब चिली के साथ भी अच्छा रिलेशन बनेगा, तो इससे हम क्रिटिकल मिनरल्स में भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और हमारा चाइना को लेके जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो सकता है। इसी मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि चिली एक हमारा इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, पार्टनर है लैटिन अमेरिका में, और इनफैक्ट चिली के थ्रू हम एंटार्क्टिका में पहुंच सकते हैं, बिकॉज एंटार्क्टिका में चिली का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए भारत चिली के थ्रू एंटार्क्टिका में अपने इन्फ्लुएंस को बना सकता है। अब ये सब चीजें तब चल रहा है जब रिसेंट टाइम्स में चाइना का एग्रेशन, चाइना का इंटरफेरेंस चिली के लोकल पॉलिटिक्स में, चिली का कर्ज जो चाइनीज के ऊपर है, तो आज चिली जो है वो खुद चाइना के इस एग्रेशन को झेल रहा है। और चिली ही नहीं बल्कि दुनिया के वो तमाम ग्लोबल साउथ के कंट्रीज जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से सोचे थे कि हेवेंस विल फॉल इनटू द अर्थ, नाउ दे आर क्राइंग, बिकॉज जिस तरीके का कर्ज बढ़ गया है और डेप्रिसिएशन की वजह से कर्ज का लाइबिलिटी और बढ़ गया है, आज दीज कंट्रीज आर रिकॉग्नाइजिंग द अनइवन इंटेंशन ऑफ चाइना, और इसीलिए आज इन सभी कंट्रीज का भारत पोल के प्रति काफी ज्यादा ट्रैक्शन है। अब भारत को बस एक काम करना है, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो करना है। अगर भारत ऐसा कर सकता है आने वाले समय में, सो नो वन इज गोइंग टू स्टॉप इंडिया बिकमिंग द नेक्स्ट विश्व गुरु और द नेक्स्ट सुपर पावर, बट दैट पावर विल नॉट बी अ सेल्फिश पावर, दैट पावर विल टॉक अबाउट ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। वासुदेव कुटुंबकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको अच्छा लगे, लाइक कर जरूर करिएगा। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।